Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं जो उनका ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेंगे जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड जो कह रहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचकर रहने की ज़रूरत है, उनसे मुक्ति पाने की खासकर यहाँ ज़रूरत, उस ऊर्जा की तरफ यहाँ पे खासकर इशारा है। और कुछ ऐसी छिपी हुई ऊर्जाएं भी आपके आसपास हैं जिसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊंगा। एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। सेकंड कार्ड जो मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए, दैट इज़ होल्ड योर विजन। जो आपकी दूरदर्शिता है, जो आपका भविष्य के लिए जो भी ब्लूप्रिंट तैयार है, जो भी आपके नज़र है अपने भविष्य के लिए, जो आपका ध्यान है जो केंद्रित है, उसको एकदम स्थिर बनाए रखिए, उसको पकड़ के रखिए अपने नज़रों के सामने से। अपने भविष्य के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भविष्य के लिए जो आपने सोच रखा है, उसको ओझल नहीं होने दे। यही चीज़ आपको फोकस बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए बहुत मदद करेगा। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल जो ऊर्जा है आप लोग के लिए, जो डिवाइन का जो आशीर्वाद है, जो उनकी गाइडेंस है, वो किस रूप में निकल के आ रही है। लेट्स सी। फाइनल कार्ड इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, सो कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है भविष्य के लिए कि क्या असल में होने वाला है। सब कुछ आपके ऊर्जा पे निर्भर करती है। जितना आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेलजोल बना के, सामंजस्य बना के उनके दिखाए हुए मार्ग पे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, उतना ही आप ये समझ लीजिए कि अपने भविष्य के लिए जो आपने सोच रखा है वो कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर के द्वारा आप लिख भी देंगे। अभी तक कुछ सेट नहीं है, सब आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करता है कि आपका आने वाला भविष्य किस तरीके से नज़र आएगा। और जो सबसे बड़ी ऊर्जा, जो छुपी ऊर्जा, जैसे कि मैंने बात की थी शुरुआत में, जो मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे यही है कि जो भी आपके ये बढ़ते हुए रास्ते में जो रोड़े अटकाने आने वाले जो लोग हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये जो है, इन्होंने जैसे पास्ट में आपके लिए ज़िंदगी में रोने में बहुत अटकाने की उन्होंने कोशिश की है, और लेकिन हर बार ये असफल रहे हैं।
लेकिन इस बार जो है इनकी जो ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, वो यही करना चाह रहे हैं कि इस बार ऐसी प्लानिंग ये रचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि इनका हर बार जो प्लान फेल हुआ है वो इस बार ना हो। ऐसा एक फुल प्रूफ कदम ये उठाने जा रहे हैं आपके खिलाफ, ताकि कोई दूसरा चांस आपको ना मिले, कोई दूसरा वार इनको करना ही ना पड़े, क्योंकि इनके खुद के पास भी दूसरा चांस नहीं रहेगा अगर इस बार ये असफल हुए। इसीलिए एक इस तरीके का प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा मैं महसूस कर सकता हूं कि आपको बचने का कहीं कोई मौका ना मिले, ये हर तरफ से आपको घेर पाए और कोई रास्ता नहीं बचे आपके पास इस चीज़ को सुलझाने के लिए। ये इस तरीके से चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये बस जैसे कि एक ही मौका इनके पास बचा हुआ है जब ये अपना फाइनल जो चाल है आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इनको पता है कि अगर ये इस बार फेल हुए, अगर ये इस बार नहीं सफल हो पाए अपनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने में, आपके जीवन पे प्रभाव डालने में, या आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको पीड़ा पहुंचाने में अगर ये सफल नहीं हुए, तो इनका जो असली चेहरा है वो भी एक्सपोज हो जाएगा, समाज के सामने आ जाएगा, इनकी थू-थू हो जाएगी। प्लस जीवन में कभी भी समाज के सामने मुंह उठा के चलने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने फेंकी बहुत बड़ी बड़ी ये लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े गुड़ गाए हैं अपने। और इस तरीके की हरकत पाए हुए अगर ये लिप्त, इस ऐसी हरकतों में लिप्त हुए अगर ये समाज के सामने दिखेंगे, तो क्या ही इनके ऊपर असर पड़ेगा, क्या पता इनके सामने कुछ ऐसे इनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाए जिससे कि ये ज़िंदगी भर जो है कुछ करने लायक ना बचे। तो इस तरीके की ऊर्जा निकल के आ रही है। यहाँ पे और भी कई सारे रहस्यमय गाइडेंस है आपके लिए जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं जो कि हमारे सामने है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे। और ये कार्ड दोस्तों, इसके द्वारा डिवाइन साफ यही मैसेज देना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो खेल है आपके आसपास, जो खेला जा रहा है आपके हेटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा आपको फंसाने की, आपको जाल में अटकाने की, वो खेल बदलते हुए मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। ये जो भी लोग हैं, ये बार बार जो आपको रोकने का प्रयास करते रहे हैं आज तक, जो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से खलल डालने की कोशिश की है, आपकी खुशियों पे ग्रहण लगाने की कोशिश की है जिन लोगों ने, इन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि इनके सारे जो प्रभाव, जो भी इनके कदम थे वो आज तक निष्प्रभाव हुए हैं। उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव, कोई बहुत बड़ा असर आपके जीवन पे देखने को नहीं मिला है। और इन्हें पता है कि अभी और यहीं इनके पास आखिरी मौका है कि जब ये कोई आखिरी कदम ट्राई कर सकते हैं। और ये सब ये किस लिए कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने नार्सिसिज्म के कारण, अपने अहंकार के कारण इनके अंदर ऐसी खलबली, ऐसी तिलमिलाहट मची हुई है कि ये अपने आखिरी सांस तक ये ट्राई करना चाहते हैं कि आपको कैसे गिराया जाए, आपके आत्मविश्वास को कैसे तोड़ा जाए, आपकी समाज में कैसे बदनामी की जाए, आपको नीचे गिरा के ये दिखाया जाए कि हाँ यही सबसे मजबूत हैं और आप नहीं। ये करने के लिए ये इतना बेचैन है, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, बस पूछिए मत। और इनको पता है कि ये जो बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं इस समय, जो भी ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं से इनके बारे में भी, ये भले ही आपका नुकसान करने की प्रयास तो कर ले, लेकिन इनका जो सारा पोल पट्टी है, जो भी इनकी असलियत है, वो समाज में खुल के सामने आ जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो चाल ये आपकी तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन की ऊर्जा के द्वारा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। लेकिन ये फिर भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको नीचे गिरता देखने की जो इनकी जो चाह है, वो हर इस रिस्क से ऊपर है इनके लिए। जैसे कि मैं बोला ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो एक रोटी कम खा लेंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन दूसरों के जीवन में से निवाला छीन पाए, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी संतोष की घड़ी होती है। ये इस तरीके के लोग हैं दोस्तों। और इनको भी पता है कि इनको भी जीवन में अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इस बार फेल तो गए काम से ये पूरी तरह से, और जो सो किया है सो किया, उसका रिजल्ट, उसकी कीमत तो इनको चुकानी ही पड़ेगी। और जो समाज में, जो लोगों के बीच में जो बदनामी, जो थू थू होगी, अपने जो इनको दुत्कार के जाएंगे समाज के बीच में, वो तो अलग है, अभी ही हो रहा है इनके जीवन में। और ऐसा कदम उठाने के बाद तो और भी होना लाजमी है इनके साथ। और इस समय मैं देख सकता हूँ कि इनको जो जितना करना था
जितनी नकारात्मकता इनको फैलानी थी, जितना षड्यंत्र रचना था, ये कर चुके हैं। अब इनके अपने ही कर्म इनके सामने खड़े होने वाले हैं, यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे साफ एक संदेश ये है कि अगर आपके दिल में अपने अतीत से जुड़े हुए जो भी आपने संघर्ष देखे, या जो जो भी ये नकारात्मक, ये जो आपके हेटर्स या विरोधी रहे हैं, इन्होंने जो पीड़ा, जो दुख, जो धोखा, जो अपमान आपका अतीत में किया है, जो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा की तरह आपके जीवन में गुजरा है, और उसकी जो यादें हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, आज तक भी आपके अंदर जिंदा है, दर्द के रूप में, गुस्से के रूप में, या कोई पुरानी चोट है जो आपने दबा कर रखी हुई है लंबे समय से, जो अभी तक अनसुलझी हुई है आपके अंदर, तो उसे भी छोड़ने का समय आ गया है, उससे अपने आप को मुक्त करने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब तक आपके अंदर इन सारी नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, ये जब तक खाली नहीं की जाएंगी, ये जो अनसुलझे जो ऊर्जाएं हैं, जो कहीं ना कहीं एक भार बन के, एक स्ट्रेस बन के आपके दिलो दिमाग में चलती हैं, ये जब तक आप खाली नहीं करते रहेंगे समय समय के साथ साथ, तब तक नई ऊर्जा, नई सकारात्मक ऊर्जा, नया जो डिवाइन का जो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो आपके अंदर भरने के लिए जगह चाहिए। और जगह खाली करने के लिए ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, ऐसी अतीत की ऊर्जाओं से आपको मुक्ति पाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे यही गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। और जब तक आप अपने पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे, तब तक जो नई जीत है आपकी ओर पूरी तरह से आकर्षित होके नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं बीच बीच में कोई ना कोई खलल आती रहेगी, बीच बीच में कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी आपके उस शिखर पे पहुंचने से पहले। और यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़ दोस्तों, जो डिवाइन की तरफ से एज ए गाइडेंस निकल के आ रही है, कि जो भी जीवन में अब आपको आगे फैसले लेने हैं, वो भावनाओं से प्रेरित ना हो आपके जीवन में। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पे आधारित होने चाहिए। आपके दिल और दिमाग के जो फैसले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंतरात्मा की आवाज़ और आपके जो कर्म करने की जो क्षमता है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो ईश्वर से आपको हज़ार नियामत बुद्धि एज ए गिफ्ट मिली हुई है, उस पर आधारित निर्णय और फैसले लेने हैं। और जिसने भी जैसा बोया है, जैसे कर्म किए हैं आपके आसपास, वो वैसा ही काटेगा। इस बात के लिए ईश्वर पे, डिवाइन पे भरोसा ज़रूर रखिए। वो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें संभालेंगे आपके लिए। इसलिए आपको पीछे मुड़कर बदले के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़कर ऐसे नकारात्मक या हेटर्स को देखने की ज़रूरत तक नहीं है आपको। खुद ब खुद डिवाइन आपको सही रास्ते पे गाइड करेंगे और इन लोगों का हिसाब भी पूरा करेंगे। इसी के साथ अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं दोस्तों, होल्ड योर विजन, ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि अब किसी भी हालत में आप अपना रास्ता मत बदलिएगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें ये हेटर्स या विरोधी आपके रास्ते में लाने की कोशिश करें, आपको आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करें, बिल्कुल वापस से अपना ध्यान अपने भविष्य पे केंद्रित करिए। चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे माहौल आपके खिलाफ क्यों ना दिखे ऐसे लोगों का, आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। और आपको पता रहेगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपके जो शुभचिंतक है, जो असली में जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे जो लोग हैं आपके आसपास, वो आपको सही गलत बताते रहेंगे। आपको ये पता रहेगा कि हाँ, जब ये विरोधी, इस तरीके के नकारात्मक लोग जब ये आपसे जलने लगे, फूंकने लगे या आपका विरोध करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे, सफलता के रास्ते पे अग्रसर हैं। कई बार आखिरी पल में इंसान दोस्तों हार मान लेता है, जबकि जीत जो है बस एक कदम दूर होती है। और यही वजह है कि ये जो कार्ड है आपको यहाँ पे ये याद दिला रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपका ही धैर्य है, आपके ही सब्र का जो जो आपके सब्र रखने की जो क्षमता है, वो ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। और सब्र का फल तो मीठा ही होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं। इसीलिए उस मीठे फल को एंजॉय करने के लिए आपको बस ये क्वालिटी अपनी ये बरकरार रखनी है। इसकी ऊर्जा को धूमिल नहीं होने देना है, डाउन नहीं होने देना है। जो लोग भी आपके आसपास ये सोच रहे थे कि आप बीच रास्ते से हट जाएंगे, उन्हें धीरे धीरे आज के समय में कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि आपने फैसला कर लिया है और अब आपको कोई हटा नहीं सकता, आपके रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता। आप अडिग फैसला ले चुके हैं और आपकी यही जो स्थिरता है, यही जो आपका संतुलन है जीवन में, इनकी सबसे बड़ी बेचैनी और हार का कारण इस समय बनी हुई है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। और आपको अपनी जो दूरदर्शिता है, जो आपका नज़रिया है, उसको बरकरार रखें, उसको मजबूती से
अडिग होकर पकड़े रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है। और अगर हम ये फाइनल कार्ड देखें, ये जो कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये बहुत ही गहरी बात कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे डिवाइन आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कहानी आप समझ रहे थे कि पूरी हो रही है या यही अंत हो सकता है, वो पूरी नहीं हुई है। बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस, बहुत बड़े बड़े अचंभित करने वाले दृश्य अभी आना बाकी हैं। जो आज दिखाई दे रहा है आपको, वो अंतिम सच मत मानिए उसको। यहाँ पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू कि परिस्थितियाँ आपके जीवन में, आपके विरोधियों के भी जीवन में कभी भी बदल सकती हैं। किसी भी दिशा में ज़िंदगी जा सकती है। इसीलिए आपका डिवाइन से जुड़े रहना, उनसे बॉन्ड में रहना, अपनी अंतरात्मा की ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने सही कदम बढ़ाते जाएं अपने रास्ते पे। और अगर इस समय आप ऐसा मान लीजिए कि अगर सब कुछ आपके अनुसार नहीं चल रहा है, आपके मन के अनुसार सब कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं तकलीफ़ है, आप अनईज़ी हैं, आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं अभी के लाइफ के साथ, तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ये समय जो है आपको बता रहा है कि किस्मत अभी आखिरी पन्ना लिख ही नहीं रही है। अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है आपके लिए, और बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे बदल रहा है। सब आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्दे के पीछे से जो निकल के आपके सामने आने वाला है वो किस रूप में आएगा। रूप देना आपका ही काम है। आप सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे तो वो सकारात्मक रूप लेके आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर देगा, और अगर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वही जीवन अंधेरे में भी ढकेल सकता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे आपका सजग रहना, अपने विरोधियों से सतर्क रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात ज़रूर यहाँ पे डिवाइन की जो है वो याद रखना है आपको, कि अगर आपने इस समय जो है सही फैसला लिया है, तो यही एक फैसला जो है आपकी जीवन में पूरी दिशा जो है आपकी बदल सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार से अपने जीवन में, अपने अतीत में जो भी आपने मिस्टेक्स की, जो भी गलतियाँ की हैं, जो संघर्ष आपने उसकी वजह से देखा है, उन गलतियों की वजह से जो पीड़ा आपने सही है, जो दुख सहा है, जो इन विरोधियों के, इन हेटर्स का अपमान सहा है, इस बार जल्दबाजी में, इनके बहकावे में या इनके ध्यान भटकाने से अपना ध्यान मत भटकने दीजिएगा। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी आपके सामने आती हैं, उसको ध्यान से परख के, हर चीज़ को एनालाइज करके, सारी चीज़ को सामने रख कर ही अपने दिल और दिमाग से फैसला लीजिएगा। जितना टाइम हो उतना लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, समझदारी से कदम उठाना है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, अगर इन चारों कार्ड्स को मैं देखें, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि इस समय वही समय है आपके जीवन में जहाँ ना दूसरा चांस मिलेगा, ना दूसरा वार करने का मौका मिलेगा आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को, और आपका सिर्फ एक ही सही फैसला आपकी पूरी कहानी यहाँ बदल सकता है। बहुत बड़ी गाइडेंस, बहुत बड़ा जो रास्ता है आपके लिए यहाँ पे डिवाइन ने यहाँ पे आपके लिए प्रशस्त किया है, और इसको बस अगर आप फॉलो कर लें अपने पूरे दिल से, तो यकीन मानिए कि आपकी आने वाले समय में आपका जो जीवन होगा बिल्कुल ही अलग होगा, और ऐसे विरोधियों से तो बिल्कुल ही फुल प्रूफ होगा आपका जीवन, ये कह सकते हैं आप। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए निकल के आया। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए यहाँ पे जो इनिशियल्स सामने आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी, DSH, JKU, FNELC। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है, उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा।
और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।